विपक्ष के नेताओं को बुलाइए, कुछ अधिकारी जो उस टाइम थे, जो भयावह स्थिति में बार बार कहना चाहता हूँ प्रिया जी कि मैं इस पे कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो भयावह स्थिति, ऐसी भयावह स्थिति पहले नहीं हुई, और जब हमारे वहां थोड़ी बहुत लापरवाही से हुई तो उस एमएलए ने भी सवाल जवाब उठाने का काम किया था। हम कोई सवाल जवाब नहीं उठा रहे, हम तो चाहते हैं इसको निष्कर्ष दीजिए। आप विपक्ष के लोगों से भी बात करिए, आप अधिकारियों से बात करिए। गोरखपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, बनारस जो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप लखनऊ का हाल देख लीजिए। आप अभी मैं आप ही की चैनल पे देख रहा था किस तरीके से पोखरण लाल के अगल बगल की क्या स्थिति है। बिल्कुल जो देखिए, छह जी। साल 6 साल से इनकी सरकार है, 9 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, तो जवाबदेही तो इन्हीं से होगी, तो इन्हीं से होगी। लेकिन अगर ये कदम आगे बढ़ करके तो विपक्षों को समझते हैं, क्योंकि देखिए अगर सरकार चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का दोनों साथ मिलकर के चलना बहुत जरूरी होता है। अगर आज मान लीजिए सत्ता पक्ष के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहारनपुर गए, विपक्ष के लोगों के साथ बुला करके एक बैठक कर लें, विपक्ष के लोग भी इनका हाथ बटाने के तैयार बैठने का। विपक्ष चाहता है कि बाढ़ से इतनी मौतें हो जाए, बाढ़ से लोग तबाह हो जाए, बाढ़ से लेकिन हमारा सवाल किसान ये है, बेहाल हो उन जाए। मानकों को ताक पे रख करके आखिरकार डूब क्षेत्रों में लोगों को फिर बसने क्यों दिया गया? अगर इस तरीके से बाढ़ आती है तो सबसे पहले जो निचला इलाका है, नदियां, वो अपने जद में ले लेती है ना। हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया है। देखिए अभी तक जो अपडेट सामने आ रही है, 2000 लोगों का तो इन डूब क्षेत्रों से रेस्क्यू किया जा चुका है, जहां अभी बाढ़ बहुत ज्यादा नहीं है, स्थिति विकराल नहीं है, फिर भी 2000 लोग, आप समझ रहे हैं, घर बार छोड़ करके टेंट में शिविर शरण लेकर के रहने को मजबूर है सर। देखिए आप तो खैर ग्रामीण इलाकों की बात करें, नदी के किनारे की बात करें, शहरों में मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, आज शहरों की स्थिति भयावह। और देखिए नदी की कटान होती है, नदी जो है वो अपने कटान के हिसाब से घटती है, बढ़ती है। तो 6 साल से इनकी सरकार है, मैं बार बार तो ये कह रहा हूँ, मैं बार बार तो पूछता, 6 साल से बारिश नहीं हुई, या इनको मालूम नहीं था, मौसम विभाग जो इनका इतना फेल हो गया था, जिन्होंने बताने का काम नहीं किया कि बारिश कितने सेंटीमीटर होने वाली है। अब तो चूंकि मशीनें इतनी, टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं आलोक भाई ने कहा कि बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई हो गई है, तो क्या उस जो है मौसम विभाग की मशीन ने बताने का काम नहीं किया कि बारिश किस औसत में होने वाली, किस तरीके से ठीक बारिश है, जो आरोप लगातार दीपक रंजन आप लगा रहे हैं आलोक वर्मा से, इसका मैं जवाब लूंगी। और इस वक्त जिस तरीके से चाहे देश की राजधानी दिल्ली की हम बात कर ले, जो जलमग्न इलाके हुए हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी नौबत, ऐसी स्थिति कैसे आन पड़ती है। और वक्त रहते अगर तमाम फैसले लिए गए होते, ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होता, तो शहर के शहर तो कम से कम डूबने से बच चुके होते। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी स्थिति होती नजर आ रही है। और आलोक वर्मा, शुरुआत में आपसे अब कर रही हूं चर्चा की, क्योंकि लगातार देखिए दीपक जी की भी तरफ से तमाम बातें कही गई हैं और ये कहा गया है बीते कुछ सालों में आपकी सरकार की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं, बार बार ये सवाल सामने रखा जा रहा है। मैं चाहूंगी उन चीजों को आप सामने रखें कि किस तरीके से नगर निगम में भी आप हैं, कैसे आप आगे इन चीजों से निपटने की आपकी तैयारी है, बेहतर आप लोगों को सुविधा दे पाएंगे ताकि सड़कें इस तरीके से शहरों की कम से कम जलमग्न ना हो। और थोड़े दिन पहले तो तस्वीर सामने सर नगर निगम दफ्तर की भी सामने आई थी गाजियाबाद में, जहां पूरा पानी भरा हुआ था। जब नोएडा में बारिश हुई थी उस वक्त की तस्वीर भी सामने आई थी। देखिए, इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए सभी को साथ मिलकर के काम करना होगा। सरकार भी अपना काम करेगी और आम लोगों को भी आगे बढ़कर अपना काम करना होगा, अपना दायित्व निभाना होगा। आज मुख्यमंत्री जी सहारनपुर में गए थे, जल शक्ति मंत्री भी वहीं पर ही थे, और कुछ दिन पहले मैं भी सहारनपुर में गया था। सहारनपुर नगर निगम इलाका है और वहां करीब 30 बस्तियां ऐसी बस गई हैं पिछली सरकारों में, जो पूरी तरीके से अवैध है, नदियों के किनारे आकर के बस गई हैं। अभी नगर निगम ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन वो बसी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई प्लान शहर में डेवलप हो, तो मुझे लगता है आम लोगों का भी ये दायित्व है कि अवैध तरीके से वहां जाकर के ना बसे। अवैध मॉनसून के पहले भी कुछ ऐसी बस्तियों को, ऐसे कस्बों को चिन्हित किया गया होगा ना सर, कुछ डेटा जिसको नोटिस दिया गया, या आप दूसरी जगह शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, कैसे? क्योंकि कोई भी पहले तो एक तो बसा हुआ है सालों साल से, फिर वो भी जद्दोजहद होगी कि आप किसी के आशियानों को उजाड़, रातों रात आपने उजाड़ दिया। यही मैं कह रहा हूं कि हर काम डंडे के जोर से नहीं हो सकता। आपको भी अपना दायित्व निभाना होगा। नई बस्तियां बस रही हैं, आप वहां जाकर के बस सकते हैं। अवैध बस्तियों को खाली
करना आपका भी दायित्व है। सरकार हमेशा डंडे लेकर के जाए वहां पर, नगर निगम बुलडोजर लेकर के जाए और ढहा दे, ये भी कोई विकल्प नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। सरकार भी काम कर रही है, सरकार भी गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें गरीबों को कम रेट पर मकान मिलता है, तो लोगों को वहां पर भी जाना होगा। और ये एक सामूहिक दायित्व है। अगर इस तरीके के आपदा से हमको बचना होगा, क्योंकि नेचर अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपना काम कर रही है, उससे हम नहीं लड़ सकते। कहीं अगर अचानक बहुत बारिश हो गई और बारिश का पानी निकलने का सारा रास्ता बंद है, तो निश्चित रूप से दिक्कतें पैदा होंगी। मुझे लगता है कि सबको साथ मिलकर के दीपक आगे रंजन, चलना ठीक है। होगा, बढ़ना होगा। सब साथ मिलकर के अगर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से देश रहने लायक आलोक वर्मा का बार देश। बार इशारा ऑपोजिशन की तरफ। दीपक रंजन, देखिए, मैं आलोक भाई से पूछना चाहता हूँ, प्रिया जी, ये किस टाइप का सहयोग चाहते हैं, ये कैसा सहयोग चाहते हैं? हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये बात तो करिए, तो बताएं। अब इसमें बताइए, इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं? बलरामपुर अस्पताल के ठीक सामने जो पूरी गाड़ी अंदर धंस गई, ये देखिए छात्रा जो है नाव न होने की वजह से इस स्थिति में जो है गई है परीक्षा देने। इसमें हम क्या सहयोग करें? शहर में इनके नगर निगम में इनके सारे महापौर बने हुए 17 के 17 नगर निगम में अधिकारी इनके हैं, सरकार इनके, केंद्र सरकार इनके। यही चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन भी छोड़ गया। इसमें कैसा सहयोग हमसे बताइए चाहते हैं? आलोक वर्मा। किस टाइप का सहयोग आपकी चाहिए? तरफ से हमें सहयोग मिल चुका। जो अवैध बस्तियां पूरे उत्तर प्रदेश में बसी हैं, जिस तरीके से 7 साल 2017 के पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अवैध बस्तियों को बसाया गया, वो आपका सहयोग काफी है। अब उस सहयोग को किस तरीके से हम प्रॉपर रूप पे लेकर के आए, किस तरीके से अवैध बस्तियां खत्म हो और नगर निगम या दूसरी जो विकास संस्थाएं हैं नई बस्तियां बसाएं और लोग वहां जाकर के बसे, ये सामूहिक दायित्व तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के आने वाले समय में काम कर लेंगे। अब लोगों को पता है कि अवैध तरीके से वो चैन से रह भी नहीं सकते, चैन से जी भी नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके पूरा प्रदेश सही राह पर आ रहा है। थोड़ा 5-6 साल कम है, मुझे लगता है 1-2 साल में जो थोड़ी बहुत अवैध बस्तियां हैं वो भी खत्म होंगी, सब वैध सिस्टम में आ जाएंगे, तब शायद इस तरीके की जो दिक्कत है वो पैदा नहीं होगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं। मैं तो सहारनपुर में देख रहा था, वहां के मेयर पानी में जा करके लोगों से मिल रहे थे। जिस तरीके की व्यवस्था वहां पर क्या कुछ हुई है, हकीकत में व्यवस्था वहां के मेयर को भी पता होगा ना सर कि हर साल है। मानसून के वक्त में स्थिति कैसी हो जाती है। सहारनपुर का आपने जिक्र किया है, पिछली बार भी तस्वीरें वहां से सामने आई थी कि क्या स्थिति थी। आपने वक्त रहते आखिरकार क्या किया उनके लिए? ऐसी नौबत आ गई कि आपको जाकर के मिलना पड़ेगा, उन लोगों का हालचाल जानना पड़ेगा, उनके लिए आपको एक सेफ पैसेज देना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, वो हमारा दायित्व है। मैं कहां कह रहा हूं हमारा दायित्व नहीं है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का जिनका दायित्व है, प्रशासनिक मशीनरी में जिनका दायित्व है, वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों वहां की व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद सहारनपुर में गए, हमारे जल शक्ति मंत्री अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो लोगों के बीच जाती है, लोगों की सुनती है, लोगों का काम करती है। तो मुझे लगता है कि हालात बदलने में 5-6 साल किसी भी शहर के लिए, किसी भी इलाके के लिए थोड़ा कम वक्त है। अगर पीछे के सालों में कई साल ऐसे बीते हों जहां अवैध काम हुए हों, तो वहां उस तरीके की स्थितियों को बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि हालात बदलेंगे। दीपक रंजन। हाँ जी प्रिया जी, देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही। अभी तो मैंने बड़े अदब और सम्मान से इनसे पूछा, अपने बड़े भाई आलोक भाई से, कि हमसे क्या सहयोग आता है। तो 2017, 2014, 2012, 2000, 6 साल से आपकी सरकार है। सवाल जो अब आज आप लोग जो सहयोग आप संयम करने के चाह रहे हैं, भाई हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे कहेंगे कि जो अवैध बस्तियों में आप लोग मत रहो। हम यही तो कर सकते हैं। जो टूटी सड़क है, जो गाड़ी धसी हुई है, जो छात्रा नाव की वजह से परीक्षा देने नहीं जा पा रही, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। हम तो आपसे पूछे, 6 साल से आपकी सरकार, आपने क्या क्या बताइए ना। और नगर निगम में तो आप काफी पहले से हैं। लखनऊ में 25 साल से नगर निकाय पे आपका कब्जा है। आज सड़कों की क्या स्थिति बताइए। और नाले जो है पूरी तरीके से भजभजा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से चौपट हो रखा है। तो ये जवाबदेही किसकी है? हम तो आपसे बड़े अदब और सम्मान से पूछे, हमसे जो सहयोग चाहिए आप बताइए। आप 17 के पहले क्या था, तो 17 के बाद क्या आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? ये कौन सी बात हुई आलोक भाई? ठीक है।